वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अर्थमेटिक पाइपलाइन। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पाइपलाइनिंग करवा रही हूँ, तो मैंने डिफरेंस करवाया है अर्थमेटिक और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन भी मैं करवा चुकी हूँ आपको, और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक पाइपलाइन। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंस वाली वीडियो नहीं चेक करी तो आप डिफरेंस वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस वाली वीडियो में मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, लेकिन अगर ये आपको बिग क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग क्या होती है। So in arithmetic pipeline, an arithmetic operation is divided into a sequence of segments, right? तो ये आपने जरूर लिखना है कि जो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग है उसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है किसमें? सेगमेंट्स में। एंड computations of several arithmetic equations कैन बी डन कंकरेंटली, कि पाइपलाइनिंग की हेल्प से हम बहुत सारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया है। वंस अगेन आई रिपीट दैट इन अर्थमेटिक पाइपलाइन एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इज डिवाइडेड into a sequence of segments and computations of several arithmetic operations can be done concurrently. So, in this technique, there may be a possibility that a segment has produced data for the next segment. इसका मीनिंग ये है कि अगर एक सेगमेंट जो है वो आउटपुट देती है तो वो नेक्स्ट सेगमेंट का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा, right? So this will result in overlapping of data in different segments. It means कि डाटा की क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है डिफरेंट सेगमेंट्स में, राइट? सो अगर आपको अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग आती है तो आप यहाँ तक इसका जो मीनिंग है वो लिख सकते हो, यहाँ तक सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम यू कैन यूज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का जो टॉपिक है उसका शॉर्ट वीडियो मैंने आज ही डाला है। आप अपने सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है MCS 202 वहां जाके चेक कर सकते हो। सो अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं किसके साथ? रजिस्टर्स के साथ। वाई? बिकॉज रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर डाटा, राइट? So to overcome this problem, you can use registers between segments. आप segments के between क्या use कर सकते हो? Registers to store data while next segment is still computing. So adding registers between stages can increase complexity. कि registers के through मतलब हम stages में using registers जो है वो स्टेजेस के इन बिटवीन कम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ रिलायबिलिटी जो है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी, राइट? So arithmetic pipeline is preferred in those systems in which same operation is to be performed on different data set multiple times. कि different data set के ऊपर हम multiple times same operation जब perform करना चाहते हैं तो उस टाइम पे अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग को यूज किया जाता है। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट इज अर्थमेटिक पाइपलाइन, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग इज प्रेफर्ड इन दो सिस्टम्स इन विच सेम ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स मल्टीपल टाइम्स, कि एक ही ऑपरेशन हमें ऐड ही करना है लेकिन डाटा सेट जो है वो क्या है? अलग अलग है। So the arithmetic pipeline can be used in computers, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं वहां पे इसको जो है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट में यूज किया जाता है। So let's take one example जो आपकी PDF में गिवन है।
To describe arithmetic pipeline, let us consider a pipeline that has two floating point numbers. तो ये दो floating points numbers आपको आगे मिलेंगे. तो suppose एक example है that a equal to x into 10 raised to power x, b equal to y into x 10 raised to power y. So here x and y जो ये capital में दिए हुए हैं, these are the mantissa of the numbers a and b respectively, and x and y जो आपको small में दिए हुए हैं, these are the exponents. ये तो पता होगा आपको. तो अब हमने ये स्टेप्स लगाने हैं. स्टेप नंबर 1 दैट कंपेयर द एक्सपोनेंट ऑफ गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कि आप इन दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे. ठीक है, देखोगे कि ये सेम है या इनमें से स्मॉलर कौन सा है, राइट. फिर उसके बाद क्या करोगे, यू अलाइन द मेंटिसा. फिर उसके बाद आप इनकी अलाइनमेंट करोगे which having smaller exponent. It may be noted that this process may result in अननॉर्मलाइज्ड मेंटिसा. हो सकता है कि मेंटिसा जो है वो क्या हो, अननॉर्मलाइज्ड हो. परफॉर्म द एडिशन. फिर आप मेंटिसा के ऊपर क्या करोगे, एडिशन करोगे टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट मेंटिसा. ठीक है, व्हाइल एक्सपोनेंट ऑफ द बिगर नंबर इज चूजन. अब हम एक्सपोनेंट कौन सा चूज करेंगे, जो बिगर होगा. इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. इफ द रिजल्टेंट मेंटिसा इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे और अपना रिजल्ट जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. तो ये स्टेप्स अगर आपने ऐसे लाइन में लिखने हैं तो लाइन में लिख लो. अदरवाइज मैंने जहाँ पे डिफरेंस करवाया है वहां पे मैंने सिंपल इसके वर्ड्स लिखे हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि हमें ये एग्जांपल देनी पड़ेगी. देखो, अगर आपको आता है कि एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल 10 मार्क्स का है तो जरूर देनी पड़ेगी. ठीक है, अदरवाइज आप ये स्टेप्स लिखो और नीचे जो आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है आप वो फ्लो चार्ट दे सकते हो, राइट. अगर एग्जांपल आती है ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है. अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है ए का विच इज 4 वो ग्रेटर है बी के एक्सपोनेंट से which is 3. So in this step you should align the mantissa of the smaller number. कि हम बिगर नंबर चूज करेंगे. ठीक है, स्मॉलर नंबर को हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे. ठीक है, तो हमने जो है वो क्या कर लिया, बिगर वाला चूज कर लिया. 0.0166 into 10 raised to power 4. नाउ वी ऐड दीज टू नंबर्स. इन दोनों को नॉर्मलाइज करके हमने इनको क्या किया, ऐड किया. आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, सेम रिजल्ट आता है. ठीक है, तो उसके बाद सिंस द रिजल्ट इज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है. तो हमने क्या करना है, बिगर वाली चूज करनी है, राइट. द एक्सपोनेंट ऑफ a which is 4 is greater than that of exponent of b which is 3. ठीक है, इन दिस स्टेप यू शुड अलाइन द मेंटिसा. हम मेंटिसा को अलाइन करेंगे नंबर बाय मॉडिफाइंग b एज फॉलोज. b को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, a सेम रहेगा, राइट. ये स्टेप्स आपने देने हैं. उसके बाद आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है. एक साइड पे आपने एक्सपोनेंट लिखना है, एक साइड पे आपने मेंटिसा लिखना है. सेगमेंट 1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द एक्सपोनेंट्स बाय कंपैरिजन. अगर तो डिफरेंस है तो हम मेंटिसा को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे. उसके बाद सेगमेंट 2 में हम एक्सपोनेंट को जो है वो क्या करेंगे, चूज करेंगे. सेगमेंट 3 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब हमने अलाइन कर ली फिर उसके बाद हम मेंटिसा को ऐड करना है, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर दैट हम जो रिजल्ट है उसको क्या कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे. सो एन अरिथमेटिक पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन विद इंटरमीडिएट रजिस्टर्स फॉर एडिशन. ये आर जो है ये बीच में रजिस्टर्स यूज करे हुए हैं इनको अलाइन करने के लिए, इनको नॉर्मलाइज करने के लिए. ठीक है, तो ये जो है वो बिटवीन जो है वो रजिस्टर्स चूज करें. तो आई होप कि आपको अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग जो है वो समझ आ गई है. अगर नीड आती है तो कैसे एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल आता है तो कैसे एक्सप्लेन करना है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट में जो है वो हेल्पफुल लिख सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके. ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पूरा पाइपलाइन का करवा दिया है. अरिथमेटिक, इंस्ट्रक्शन और इसका जो डिफरेंस है वो भी हम कर चुके हैं. मैंने अपने चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स भी करवाए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप वहाँ से जो है वो
हेल्प ले सकते हो कि कितने टाइप के रजिस्टर्स हैं और उनका क्या मीनिंग है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम।